अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जो कि खुशखबरी 1 साल मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा की है, जिसमें आप 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इस खुशखबरी के साथ साथ ही जो एक और खबर है जो अभी लोगों को पता नहीं चली या कम लोगों को पता चली कि वो जो सेकंड पॉलिसी सऊदी अरब ने निकाली है वो अभी इम्प्लीमेंट 15 अगस्त 2026 से होगी, जिसकी वजह से अभी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अब ये समझ बाद में ही आएगी कि सऊदी अरब ने मौज लगाई है या नहीं लगाई, क्योंकि सऊदी अरब के या इजाफी खर्चा होता है क्या बनता है। सऊदी अरब ने अब मुफ्त खाने का जो कहा हुआ है कि अब आप उम्रा पे जब जाएंगे वहां पे जाके आपको फ्री होटलों से खाना खाना होगा। आपने वहां पे जाके सऊदी अरब में खाने के पैसे नहीं देने। देखिए, पहले मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है और मैंने लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने सिर्फ उम्रा वीज़ा लेना होता था और सऊदी अरब में जाके अपनी मर्जी से होटल बुकिंग करवाते थे। हालांकि वहां पे जाके होटल सस्ते बुक हो जाते थे, लेकिन सबको ये चीज़ें नहीं पता होती थी। उसमें सम टाइम आपका नुकसान भी होता था। नुकसान ये होता था कि हमारी एक रूटीन होती है, पाकिस्तान से जाएँ या इंडिया से जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रियाल से ज़्यादा हमारे पास रियाल नहीं होती। एक एवरेज लोगों का बता रहा हूँ, बाकी तो इससे ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। और जब हमने पैकेज के अंदर पहले जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक होटल बुक नहीं किया होता था, ज़्यादातर लोगों ने ये पहले एक दफ़ा चले जाते थे, उनको भी आइडिया हो जाता था, वो होटल फिर बुकिंग नहीं थे लेके जाते। तो वहाँ पे जाके दो मसाइल पेश आते थे। एक तो ये सम टाइम बहुत ज़्यादा रश के दिनों में या रमज़ान मुबारक में या वैसे भी जुमा पढ़ते हैं लोग, तो वहाँ के लोकल लोग जुमेरात वाले दिन बुकिंग ज़्यादा करवाते हैं। तो इन दिनों में अगर हम उम्रे पे पहुंचते थे तो वहाँ पे हमें होटल बुकिंग नहीं मिलती थी या एक्सपेंसिव मिलती थी, या अकेला बंदा अगर होता था तो उसको बेड नहीं मिलता था। नतीजतन क्या होता था, या हमें इजाफी रियाल देकर महंगा होटल लेना पड़ता था, और या फिर हमारे लिए मसला होता था सामान वगैरह कहीं और रखवाते और हरम में जाके लेट जाना सो जाना, वो भी बड़ा मुश्किलात पेश आती थी। तो दोस्तों, इसी तरह अगर होटल बुकिंग ले जाते थे पैकेज के अंदर तो फिर हमारे लिए आसान रहता था। अब सऊदी अरब ने एक नया जो स्ट्रिक्ट कानून निकाल दिया है वो ये है कि आप सऊदीया में तो जाके होटलों से मुफ्त खाना खाएंगे, लेकिन वो खाना फ्री नहीं होगा, वो उम्रा पैकेज के अंदर ही लेके जाएंगे। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस भी उम्रा वीज़ा के अंदर शामिल होती है, तो हम ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, हमारा इलाज बिल्कुल फ्री है। लेकिन वो इलाज हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पैसे लिए होते हैं वीज़े में, सेम आप पैकेज में खाने के पैसे लिए होंगे, 20 रियाल डेली के हिसाब से पैसे लेंगे। और हमारा उम्रा के दौरान तो खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमने ज़ियारत करनी या अपनी मर्ज़ी से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी, ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा, या आखिर पे शॉपिंग का, खजूरें वगैरह लेने का। लेकिन जो हमारा 500-600 रियाल खाने का खर्चा आता था, वो अब खाने का खर्चा सऊदीया में जाके नहीं आएगा, वो पहले से पैकेज में इंक्लूड होगा। इसमें अगर आपको एक एवरेज भी बताता चलूँ, एक सिंगल बंदा अगर जाता था ना तो उसको खाना पीना वहाँ पे महंगा पड़ता था। कम से कम 60 से 70 रियाल उसको खाने पीने के पड़ते थे एक दिन के, अगर एवरेज लगाएं। लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ आपने एक दिन के सिर्फ 20 रियाल देने हैं, तो आपके 40 रियाल ये बचेंगे भी। अलबत्ता अगर 4-5 लोग मिल के इकट्ठे जाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो इकट्ठे उनके 20-20 रियाल जो एक दिन के कटेंगे, वही इकट्ठे पैसे मिला के अगर खाना खाएं वो ज़्यादा उनको बेहतर आता है। बहरहाल ये अभी जब इम्प्लीमेंट होगा और आपके पैकेज से अगर 20 दिन के लिए जाते हैं, कोई 30-35 हज़ार रुपए की पाकिस्तानी रकम कटेगी, और वहां पे जाके आपको सबसे पहले तो ये चीज़ खाने के मेन्यू देखने पड़ेंगे कि खाने होटलों में क्या क्या देते हैं। हमें यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आया करेगी कि मील वाउचर जो है इसका BRN बना करेगा। BRN में अब ये होगा कि सबसे पहले तो मैं फ़र्ज़ करें उम्रे पे जा रहा हूँ या आप जा रहे हैं, हम जितने दिनों के लिए उम्रे पे जा रहे हैं, आने जाने की रिटर्न टिकट एग्जैक्ट डेट की होनी चाहिए कि मैं फ्लाई कब कर रहा हूँ, वापस कब आ रहा हूँ। उसके बाद फिर होटल बुकिंग का BRN बनता है, बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है कि किस तारीख की बुकिंग करवा रहे हैं, किस तारीख तक बुकिंग करवा रहे हैं, ये भी मैच होनी चाहिए। फिर फूड का BRN भी बनेगा, कब आप जा रहे कब आ रहे, उतना ही आपको पर डे के हिसाब से फूड का वाउचर पे करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हमें एग्जैक्ट करनी पड़ेगी, हमने जितनी देर वहाँ पे स्टे करना। इसमें प्रॉब्लम जो दोबारा बार बार मल्टीपल उम्रा वीज़ा यूज़ करता आता जाता उसके लिए भी आ सकती है। और एक बंदा फ़र्ज़ करें 20 दिन के लिए वहाँ पे चला गया BRN बनवा के, लेकिन उसका एक दिल किया कि एक हफ़्ता और मज़ीद मैं सऊदीया में स्टे करूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मसला वक्ती तौर पे पेश आ सकता है। खाने का सिस्टम क्या करते हैं, मील वाउचर आपको देते हैं, कोई कोड देते हैं, वो मुख्तलिफ होटलों में जाके दिखाना पड़ेगा।
तो वहाँ से खाना मिलेगा या हमारे होटल में खाना आएगा। और इसके अलावा ये भी तरीक़ेकार देखना पड़ेगा कि बड़े होटलों से क्या हमें खाना खाना अलाउ होगा, जो एक्सपेंसिव होटल हैं, तो फिर जाके हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे लिए। हाँ, एक और चीज़ का भी यहाँ मसला आएगा कि जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, बगैर नमक मिर्चों के कई खाना खाते हैं, कई और स्पेशल किस्म का खाना खाते हैं, फीका खाना कई खाते हैं, तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार, क्या क्राइटेरिया होगा कुछ देखिए। और फिर इसके अलावा एक और मसला ये पेश आएगा कि जो छोटे बच्चे हैं, फ़र्ज़ करें एक बच्चा 3-4 साल का है, उसने पैकेज ले लिया, क्या उसको भी 20 रियाल खाने के देने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से? और एक बंदे की उम्र 30-40 साल है, क्या वो भी 20 रियाल ही देगा? और फिर आपको कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये भी आ सकती हैं कि खाने का टाइम क्या क्या डिसाइड करेंगे, किस किस टाइम पे हमें खाना खाना है। दूसरा वही मेन्यू खाना क्या होगा। तीसरा ये कि अगर उस वक़्त पे जो वक़्त रखा गया खाना हम नहीं खा सकते, तो फिर क्या हमें बाद में बासी खाना मिलेगा, ठंडा मिलेगा या नहीं मिलेगा? या ये भी हो सकता है कि होटलों पे कोई हमें वो कोड वगैरह दे दें, होटल असाइन कर दें और वहाँ पे हम जब भी जाएँ जाके हमें ताज़ा खाना मिल जाए। बहरहाल ये चीज़ें बाद में सामने आएगी, इसके फ़ायदे या नुकसान ये सारा कुछ सामने बाद में आएगा। अभी फ़िलहाल यही आपको बताता चलूँ कि पैकेज में अब खाना शामिल होने जा रहा है अनकरीब 15 अगस्त से पहले, बल्कि अगस्त के स्टार्ट से ही आप देखेंगे, जिससे एक तो उम्रा पैकेज में इजाफा हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहाँ पे उम्रा पैकेज पहले 3 लाख का मिल रहा है, 3,35,000 तक चला जाएगा। और देखिए पहले तो हम अखराजात वगैरह साथ लेकर जाते थे, डेली का खाना अपनी मर्जी से खाते जाए, हमें फील नहीं होता कि कितना खर्चा हमारा हो रहा है खाने पीने का इतना कोई ख़ास। लेकिन अब जब एकदम से हम 35,000 रुपये उम्रा पैकेज में इजाफी देंगे तो फिर हमें पैकेज महंगा नज़र आता हुआ आएगा। लेकिन इसके फ़ायदे नुकसान आगे चलकर पता चलेंगे और मैं मज़ीद भी आपकी रहनुमाई कर दूंगा। फर्दर अपडेट जानने के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूसरों तक शेयर भी लाजमी कर दिया करें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।